एक बार फिर मैं सोम सेन, श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस ब्यावरा से। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मनी मैनेजमेंट। भाई मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मतलब पैसे। पैसे का क्या उपयोग करें या पैसा कैसे कमाएं, पैसे कैसे बनाएं। तो आज हम लोग स्टूडेंट हैं सभी के सभी, तो स्टूडेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा तो बचाएगा, है ना। यही कारण यही है हमारा पास, भाई पैसा होगा ही तो पैसे कैसे बचाएं। तो आज हम वही टॉपिक बात करने वाले हैं, पैसा कैसे आएगा तो कैसे बचाएंगे। मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मैं पहले मनी मैनेजमेंट की आपको एग्जांपल दूंगा, फिर मैं बताऊंगा मैंने पैसा कहाँ से आएगा आपके पास और पैसा आप कैसे बचाएंगे। तो भाई पैसा, आज हमारी जो एज हो गई कहीं ना कहीं 18 साल प्लस की मैं बात करूँगा, 18 साल से कम की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। वो हमारा कहीं ना कहीं एक पढ़ाई का टाइम होता है जब 18 साल बाद हम जब 12वीं पास कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि 12वीं बाद पैसे के पीछे भागने लगे, पैसे के पीछे भागना नहीं है, लेकिन मनी मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट के शुरुआत एक स्टेज जो होती है उसकी मैं आपकी बात बता देता हूँ। मनी मैनेजमेंट करने से पहले मनी कहाँ से आएगी आपको वो एक जरिया बताता हूँ। मनी मैनेजमेंट करने से पहले मनी का आना जरूरी है। तो मनी अब कैसे आएगी? आप पार्ट टाइम वर्क शुरू करें। पार्ट टाइम वर्क शुरू कैसे करेंगे भाई? पार्ट टाइम वर्क शुरू 2-4-5 घंटे का। तो पार्ट टाइम मनी अर्न करने के लिए आपको एक ऐसी स्किल खोज करनी पड़ेगी, ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपको 1-2 घंटे काम करने से, 1-2 घंटे काम करने से, 2-4 घंटे काम करने से आपको कुछ ना कुछ अर्निंग, कुछ ना कुछ पेमेंट तो दे आपको। जरूरी नहीं है आप किसी के यही काम करें तो ही मिलेगी, कोई स्किल भी हो सकती है आपकी। यूट्यूब पे आपने सुना होगा पेंटिंग, पेंटिंग बनाकर भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड क्राफ्ट। अभी आपको पता है कि जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, चल रहा है, अभी वैलेंटाइन डे का दिन है। तो बहुत सारे कपल इंटरनेट से छोटी छोटी चीज़ें परचेस करते हैं, बोरो करते हैं या लेते हैं, खरीदते हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा नहीं आता है, बिल्कुल कम से कम खर्चा आता है। इसके लिए कोई विशेष चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपका जो कलरफुल पेपर आता है, कलरफुल पेपर से ही आप अच्छी अच्छी डिज़ाइन, अच्छी अच्छी हैंड क्राफ्ट बना सकते हैं। जो भी अभी वैलेंटाइन डे का सीज़न है तो अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं आराम से, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। इसके अलावा एक और चीज़ में मैं कहूँगा, अभी जो वैलेंटाइन डे का टाइम चल रहा है तो फूल वगैरह जो है, फूलों से भी आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाइए, तो ये भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में चलेगा। आप इंस्टाग्राम पे चलाइए और अपने एरिया में ही उसको सेल करिए। और मैं बात करूँ, पेपर बैग बना सकते हैं, पेपर बैग, न्यूज़पेपर का बैग, वो भी आपका काफ़ी अच्छी ढंग से चलेगा। लिफाफा मेकिंग, लिफाफा भी आप बना सकते हैं। तो जो आपका एक पेपर बंडल जो आता है वाइट पेपर का, उस पर कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। 200-250 रुपये का आपका बंडल आएगा। आपका मतलब समथिंग 1 रुपये के 3 या 4 पेज आपको आएंगे। तो उस पेपर का भी आप लिफाफा बना सकते हैं। वो लिफाफा 1 रुपये का एक बिकता है, लेकिन वो वही पेज आपका 1 रुपये के 3 या 4 आते हैं। तो आप एक सिंगल डबल नहीं बेच, एक सिंगल लिफाफा है वो 2 रुपये का बिकता है, 2 से 3 रुपये का। आप चाहें तो उसका एक बंडल बनाकर आराम से 20 लिफाफा, 25 लिफाफा बनाकर आराम से 15 से 20 रुपये में मार्केट में सेल कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद और मैं बात करूँ, छोटे छोटे और बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप MP ऑनलाइन की अपनी शुरुआत कर सकते हैं। MP ऑनलाइन पे अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे संस्थान में श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस में आकर MP ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब की सहायता से आप इंटरनेट पर अभी जो वैकेंसी निकल रही है उस वैकेंसी को आप सीखें। सीखने के बाद आप उसके फॉर्म भरना शुरू करें। फॉर्म भरने के लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्च
कि हमारे सामने कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है, उसका जो लगना है वो तो लगना ही है, जो कटना है वो तो कस्टमर पे करेगा। लेकिन आपको फॉर्म भरने के पेमेंट भी आप अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे आय, जाति, मूल निवासी, तो जाति के लिए तो भाई बहुत जाति के लिए तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप जाति की फाइल केवल 5 से 7 रुपए की बनेगी आपकी, तो वो भी आप कम से कम 50 रुपये में सेल कर सकते हैं उसको भरने के बाद। खाली फाइल आपकी 10-20 रुपये में बनेगी, लेकिन आप जब उसको भर देंगे प्रॉपर उसके जानकारी भी कस्टमर की रहेगी, कस्टमर ही आपको भरवाएगा, कस्टमर ही सब बताएगा आपको। बस आपको उससे फॉर्म भरने का, तो एक फॉर्म भरने के आप आराम से 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँ आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में 1 भी रुपये खर्च नहीं आता। आय प्रमाण पत्र आप बड़ी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं आता। बात यह है कि आप कस्टमर से आराम से 150 रुपये 100 रुपये चार्ज आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको आय, जाति, मूल निवासी सीखना है तो आप ये भी आप हमारी संस्था के माध्यम से सीख सकते हैं। अभी संबल योजना चल रही है, हालांकि संबल योजना को आपको पता नहीं होगा संबल योजना के क्या लाभ हैं, तो आप इंटरनेट पर जाइए या फिर आप हमारी संस्था में आ सकते हैं सीखने के लिए। अगर आप संबल योजना के भरते हैं उसके फ़ायदे भी आपको बहुत सारे पता होंगे, फ़ायदा क्या होता है। तो संबल योजना के फ़ायदे आप अपने ग्राहक को बताइए, अपने स्टेटस पर लगाइए, अपनी स्टोरी पर लगाइए, तो हो सकता है कि संबल के लिए आपको एक परिवार का ऑर्डर मिल जाएगा, एक परिवार से 2 परिवार, 2 परिवार से 3 परिवार, 3 परिवार 4 परिवार। आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें, छोटा सा बिजनेस आप शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, तो लोगों को लगेगा कि भाई काम अच्छा है, हम भी काम शुरू करें, तो एक छोटी सी अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। जब आप लोगों को पता चलेगा भाई ये काम करने लगा MP ऑनलाइन का, तो आप MP ऑनलाइन काम को छोड़ो, अभी जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उन सरकारी योजनाओं के लाभ आप बताइए। अभी बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने भी घोषणा करी है, तो अभी फिलहाल में वो भरा रहे हैं फॉर्म, तो आप उसके बारे में रीड करें, समझें वो योजना क्या है। उससे आप 50 रुपये 100 रुपये ऊपर लीजिए और आप अपनी अर्निंग शुरू करिए। दिन भर में अगर 5 फॉर्म भी भरते हैं, अभी सुना है शायद, अभी मुझे भी प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके तहत सास और बहू को पर मंथ 1000 रुपीज़ मिलेंगे उस योजना के तहत। यह भी हालांकि जानकारी मुझे भी कंफर्म नहीं है, अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि उस योजना के तहत सास और बहू को 1000 रुपीज़ मिलेंगे। तो यदि आपको योजनाओं का लाभ मिलना 100% कंपलसरी नहीं है कि योजनाओं का लाभ मिल जाए, लेकिन अपन अपना काम तो चला लें, छोटी सी एक अर्निंग तो शुरू हो हमारी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी अर्निंग भी शुरू हो तो आज ही ज्वाइन करें श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस ब्यावरा। और इसके बाद में भी एक फसल वाला कुछ चल रहा है किसानों के लिए, किसान भाई लोग भी अभी कुछ चल रहा है, उनका भी पंजीयन करके कुछ भी, तो वो शायद अभी उसका भी मैंने मॉर्निंग में देखा था। अभी उसकी जानकारी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या है वो योजना, तो उस पर भी आप पंजीयन करके 100 से लेकर 150 रुपये आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी अर्निंग है, क्योंकि एक जो मजदूर भाई है या एक दुकानदार, एक कोई भाई जो किसी कपड़े की दुकान पे, बर्तन की दुकान पर और कहीं भी काम करता है, तो वो भी बेचारा 3000-4000 के लिए दिन भर काम करता रहता है। तो आप अपना स्मार्ट वर्क लगा करिए, कुल मिला के अगर वो 3000-4000 में भी काम कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 100 रुपये 150 रुपये ज़्यादा अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करें और इतने सारे काम में से एक काम तो शुरू करें। तो सरकारी योजनाओं से जो चीज़ जुड़ रही है, तो अभी लोगों को क्या क्या नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ क्या नहीं पता। अभी फिलहाल में हेल्थ कार्ड जो बन रहा है उसके बारे में नहीं पता हेल्थ कार्ड क्या होता है, तो जल्दी से आज ही हेल्थ कार्ड सीखिए, हेल्थ कार्ड क्या होता है, हेल्थ कार्ड के फायदे बताइए और लोगों को उससे जोड़िए और लोगों का हेल्थ कार्ड बनाइए। फायदा बताइए हेल्थ कार्ड का क्या फायदा है। संबल कार्ड का नहीं पता लोगों को, संबल कार्ड का फायदा बताओ, संबल कार्ड बनाना शुरू करें। इसके बाद बहुत से लोगों ने श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया, श्रमिक कार्ड के फायदे बताओ, श्रमिक कार्ड को श्रमिक कार्ड बनाएं लोगों के सभी के। अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे
या मेरी संस्था में अगर आप संपर्क कर सकते हैं, श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस, विवेक टॉकीज के पास, ब्यावरा। इसके बाद में पैन कार्ड भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पैन कार्ड भी बनाना बहुत आसान काम है। पैन कार्ड पर 106 रुपये खर्च आता है, इससे ज़्यादा कोई खर्च नहीं आता है। आप पैन कार्ड भी सीख सकते हैं, बना सकते हैं। पैन कार्ड भी के लिए आप 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, अगर इमीडिएट पैन कार्ड आप बना रहे हैं तो वो पैन कार्ड आप खर्च वही आना 106 रुपये, लेकिन आप लोगों से 500 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर सकते हैं। अभी कॉलेज में कॉलेज फीस कट रही है, तो कॉलेज फीस काट कर आप अपना पार्ट टाइम वर्क शुरू कर सकते हैं। अपने मित्रों का फॉर्म फिर कॉलेज फीस काटिए। इसका हर किसी को नॉलेज नहीं है, ना तो इसकी जानकारी कॉलेज अपने एक खास बात अपने ब्यावरा के जो कॉलेज की है उसमें फीस काटना लगभग नामुमकिन होता है। उसकी जानकारी आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने ब्यावरा का कॉलेज इतनी आसानी से सर्च नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि कॉलेज का नाम कैसे आएगा। जब तक कि आपको कॉलेज का नाम नहीं आएगा तब तक आप उस पर फीस कैसे काटेंगे। इसके बाद गुमी हुई रसीद, जब रसीद खो जाती है तब आप उसको कैसे दोबारा निकालेंगे, ये भी आपको सीखना चाहिए। इस पर भी कोई खर्च नहीं आता, हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आप कस्टमर से 50-100 रुपये आराम से चार्ज कर सकते हैं। मरता क्या नहीं करता। जब लास्ट डेट जब आती है तो कॉलेज में जब स्लिप खो जाती है, वहाँ कॉलेज में हमारी रसीद मांगी जाती है, भाई तुम्हारी फीस रसीद लेकर आओ, तो मरता क्या नहीं करता। आप उस स्टूडेंट से अगर 500 रुपये भी लेंगे गुमी हुई रसीद निकालने का, तो स्टूडेंट लेकर जाएगा, और ये हर किसी से नहीं निकलती। तो दोस्तों, आज ही पार्ट टाइम वर्क की शुरुआत करिए। पार्ट टाइम वर्क के आइडिया लेने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पता है श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस, विवेक टॉकीज के पास। मोबाइल नंबर है 88 78 46 12 66। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।